हेलो, जय श्री राम सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 मिनट में बनने वाले प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो जितना हमें कपड़ा चाहिए होता है उसकी 4 तय करके और उसको बिछा लेना है। फिर उसके बाद जितनी हमारी पैंट या जो प्लाजो है उसकी लंबाई है उसमें 1 इंच टेप को बाहर की तरफ निकालना है और फिर हमें पूरी लंबाई की निशान लगा लेना है। उसके बाद जितनी हमारी हिप है, हिप का 4 भाग करेंगे और उसमें 3 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। और उसके बाद जितना हमने कमर के ऊपर हिप का 4 भाग करके और 3 इंच की लूजिंग देके जितना लिया है उतना ही हमें क्रोच एरिया के लिए जो हमारा आसन होता है उसकी लंबाई ले लेनी है। उसके बाद हमें क्रोच एरिया की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है, क्योंकि मेरी हिप का साइज़ है 40, तो 40 के हिसाब से 2.5 इंच लिया है। आप अपनी हिप के हिसाब से ले सकते हैं, 2.5-3 इंच जितना भी आए। उसके बाद यहाँ क्रोच एरिया से जितने इंच पे इसका आती है चौड़ाई उसका आधा करना है और उसके आधे पे निशान लगा के उसी आधे को हमें मोहरी की तरफ निशान लगाना है ताकि हमारी पैंट जो है वो घूमे नहीं। उसके बाद जितने इंच की हमें मोहरी चाहिए उसके अंदर आधा आधा इंच हमें मार्जिन का यानी सिलाई के दबाव का लेते हुए हमें निशान लगाना है। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे कम से शेप वाली जो शेफर पट्टी होती है उसके से मैंने दोनों तरफ इसके निशान लगाए हैं। आप इसको थोड़ा डीप बनाना चाहें तो आप ज़्यादा डीप वाली फट्टी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम डीप वाली फट्टी ली है। उसके बाद हमें इस पूरी प्लाजो की जो है वो कटिंग कर देनी है। ये सच्ची में 5 मिनट में बनता है। इसकी कटिंग और सिलाई दोनों 5 मिनट में हो जाती है। अगर आप इसे बनाएं तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे साथ में वीडियो बनाया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना इसकी कटिंग और सिलाई दोनों जो है वो 5 मिनट में हो जाती है। अगर एक बार ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और उसके बाद इसकी कटिंग और सिलाई दोनों आसानी से सीख जाएंगे। इसके बाद हमें जो है वो बेल्ट की कटिंग करनी है। तो जितना हमें अपनी हिप का और 3 इंच की लूजिंग देके जितना हमारा ऊपर से पार्ट आया था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 5 इंच चौड़ा और उसकी जितनी लंबाई आई थी उसके हिसाब से मैंने बेल्ट काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच जितना डाउन किया, आप करना चाहे तो कर सकते हैं वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है डीप करना। इसके बाद हमें जो मैंने डाउन किया है वो वाला पार्ट और एक में जो उठाव वाला पार्ट है, इन दोनों को जो हमारा सीधा भाग होता है वो अंदर की तरफ आएगा और जो हमारा उल्टा भाग होता है वो एक ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद पूरी साइड वाली सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों पैंट की जो साइड वाली सिलाई है वो पूरी करनी है। जैसे मैंने लगाई है वैसे ही लगानी है, आधा आधा इंच जितना आप मार्जिन का रखें उस हिसाब से दबाव देके। इसके बाद मैंने जो हमारी फिटिंग वाली जो सिलाई होती है दोनों पैरों के बीच में जो हमें फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं उसके बाद मैंने वो सिलाई लगाई है। और उसके बाद मैंने 2.5 इंच का मोरी के लिए दबाव का कपड़ा रखा था, आधा आधा इंच हमें अंदर की तरफ दबाना है और 2 इंच बाहर की तरफ दिखाना है। आप ज़्यादा रखना चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस मोरी को पूरी को फोल्ड कर दिया है। इसके बाद जो हमारे आसन हैं वो हमें जोड़ने हैं। जो हमने डाउन किया है आधा आधा इंच वो हमारे आगे वाले पार्ट हैं, तो आगे वाले पार्ट को दोनों को ऐसे रख लेना है। जो सीधे सीधे भाग होते हैं वो अंदर की तरफ आएंगे और जो उल्टे भाग होते हैं वो एक ऊपर की तरफ आएगा और एक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से हमें दोनों जो पार्ट है वो जोड़ देने हैं। आसन वाली जो सिलाई है वो पूरी हमें लगा देनी है। जितना आप मार्जिन का रखें उस हिसाब से, इसको ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है वरना एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो जाएगा। हल्के हल्के हाथ से दोनों पार्ट को जोड़ते हुए और पूरी सिलाई को पूरा करना है। जिस तरीके से मैंने लगाई है वैसे ही आपको लगानी है। ये पूरी सिलाई जो है मैंने इसकी लगा दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बेल्ट है उसको जोड़ना है। इसको भी वैसे ही जोड़ना है जैसे कि एक बेल्ट का हमारा सीधा भाग आएगा और जो हमारा प्लाजो का भाग है वो उल्टा आएगा। उसी तरीके से हमें रख के
एक पार्ट सीधा और एक पार्ट उल्टा रखते हुए हमें ये पूरी सिलाई जो है वो गोलाई के अंदर लगा देनी है, क्योंकि हमारा बेल्ट जो होता है वो सीधा होता है और जो हमारे प्लाजो है वो गोलाई के अंदर हो जाता है। इसी तरीके से हमें पूरे बेल्ट को जो है वो जोड़ देना है। जितना आप दबाव में इसमें लेना चाहें उसी तरीके से आपको दबाव में लेते हुए इसको जोड़ना है। अगर आप ज़्यादा दबाव में दे देंगे तो आपका जो प्लाजो है वो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा। तो आप इसी हिसाब से दबाव में देते हुए कपड़े को और पूरे बेल्ट को हमें अटैच करना है। इसके बाद जो हम जोड़ आता है हमारा, उसमें हाफ हाफ इंच यानी आधा आधा इंच का दबाव देते हुए और फिर हमें इस जोड़ के ऊपर पूरी लंबी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट किया। उसके बाद हमें इसका फोल्ड में जितना हमारा जो चौड़ा होता है रबड़, उस रबड़ की चौड़ाई के हिसाब से हमें इसमें कपड़े को दबाव देते हुए उतना ही उससे एक सूत जितना एक्स्ट्रा रखना है, थोड़ा थोड़ा लूज रहे रबड़ हमारा, उसी हिसाब से हमें इसके उतलाई करनी है पूरे की। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए पूरा बेल्ट जो है वो जोड़ देना है इसी हिसाब से। उसके बाद आपकी जितनी भी कमर आए उस हिसाब से इसके अंदर हमें रबड़ डालना है। इस रबड़ का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप देख